नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। बीते कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी भी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे को लेकर बयान देना होगा। विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार कर रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हर बात की जानकारी होगी, लेकिन जरूर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं पता होगा। ये वीडियो सिर्फ आपके ही लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हर पहलू के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या फिर नहीं, इसकी जांच करने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और कुल सांसदों में से वोट करने वाले सांसदों में 50% से ज्यादा सांसदों के वोट की जरूरत पड़ती है। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद का खुद ये मानना है कि उनके पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। दरअसल मानसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो भारी हंगामे के बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग-अलग नोटिस दिए गए। विपक्षी दल कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के 10 दिनों के अंदर चर्चा करके वोटिंग कराना जरूरी होता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया होने के कारण प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होगा। विपक्षी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जवाबदेही प्रधानमंत्री को ही करनी पड़ती है। अब आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया समझाते हैं। कोई भी सांसद लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके लिए उसे सदन से अनुमति लेनी पड़ती है। सांसद सुबह 10 बजे लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना आवश्यक होता है। लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव स्वीकार कर सभी दलों के साथ बैठक चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होना जरूरी है। प्रस्ताव लाने वाले सांसदों के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होती है। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। इससे पहले भी 3 प्रधानमंत्रियों की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिर चुकी है। संसद का रिकॉर्ड देखें तो 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में भाग लिया है। इनमें से 5 मौकों पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी है। ये संदेश दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस दुख की घड़ी में भी उनके साथ खड़ा है। इस मामले में सदन के अंदर पीएम से उनका जवाब चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम लगभग तय है। इसकी वजह है कि लोकसभा में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। संसद में भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही 301 सांसद हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के 12 सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी के 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 सांसद हैं। इस हिसाब से कुल मिलाकर मोदी सरकार के समर्थन में 333 सांसद हैं। इतिहास पर नजर डालें तो 1963 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेवी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि उस समय भी वोटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब रही।
साफ शब्दों में बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से सरकार की सत्ता पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का इंतजार है। ये भी हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार विपक्षी दलों की आलोचना करे। ऐसे में फायदा तो सरकार का ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर तक और क्या बयान देते हैं, इसका असर भी आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। आप इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद के अनुसार बयान देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण है।